विल्मिंगटन, जो कि ग्रीन नगर है जो बाइडेन का, यहां पर ही ये बेहद अहम मुलाकात चल रही है। बायलैटरल मीटिंग जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच। लेकिन यहीं मौजूद हमारे सहयोगी अमन शर्मा भी। अमन, ये पहली बार है जो बाइडेन ने राष्ट्रपति बनने के बाद विदेशी नेताओं को जब यहां अपने घर पर आमंत्रित किया हो। कोई और खास वजह इसकी देखी और समझी जा सक रही है, और इस समय की क्या तैयारियां भी? जी, डेलावेयर जो है ये जो बाइडेन का गृह जिला तो है ही है, क्योंकि यहीं उन्होंने 1953 में अपनी पूरी फैमिली के साथ मूव आउट हुए थे। डेलावेयर में यहीं उन्होंने अपनी पढ़ाई की। यहाँ से थोड़ी दूर पे यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर है जहाँ जो बाइडेन पढ़े। 1973 से लेके 2009 तक वो सेनेटर रहे डेलावेयर से। तो डेलावेयर से बहुत ही पुराना और क्लोज रिश्ता है। यहाँ पे उनका प्राइवेट रेजिडेंस भी है, जहाँ पे हम कुछ देर पहले मौजूद थे जब प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पे प्राइवेट रेजिडेंस में उन्होंने एंटर किया और बड़ी गर्मजोशी से प्रधानमंत्री मोदी और बाइडेन ने एक दूसरे को गले लगाया और उसके बाद अंदर गए। मीटिंग अभी भी जारी है प्रेसिडेंट बाइडेन और प्रधानमंत्री मोदी के बीच। तकरीबन 1 घंटे की मीटिंग हमें बताया गया है सूत्रों के दौरान कि ये 1 घंटे की मीटिंग हो सकती है। तो जो ड्यूरेशन है वो भी काफ़ी लंबा है। और मीटिंग ऑल्सो इसलिए कई तरह से महत्वपूर्ण है बिकॉज ये जो मीटिंग है प्रधानमंत्री मोदी के रशिया और यूक्रेन के दौरे के बाद पहली बार इन पर्सन नरेंद्र मोदी जो बाइडेन से मिल रहे हैं। बिल्कुल। इस मीटिंग में ये डिस्कस हो सकता है कि क्या बात रशिया और यूक्रेन में हुई और प्रधानमंत्री मोदी कैसे एक अमन के सूत्रधार बनने की कोशिश कर रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन के युद्ध को विराम दिया जा सके। इस पे बाइडेन का क्या कहना है और क्वाड मीटिंग में भी क्या इसका डिस्कशन होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा रहेगा आज की मीटिंग में। और आप ये भी जाने कि डेलावेयर जो है वो एक मिनी गुजरात भी है, क्योंकि ये इनका सिस्टर स्टेट समझा जाता है। तो मोदी का कनेक्शन भी डेलावेयर से गुजरातियों के थ्रू काफ़ी घनिष्ठ है और इसलिए डेलावेयर जो वेन्यू है काफ़ी स्पेशल बन जाता है दोनों तरफ से। बिल्कुल अमन, तो अमन के सूत्रधार कैसे बन सकते हैं इस मीटिंग में, ये भी तय हो सकता है। और ये कुछ तस्वीरें भी बेहद खास और दिलचस्प। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किस गर्मजोशी से स्वागत किया गया, गरबा डांडिया करते हुए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में। वो तस्वीरें जरा गौर से देखिए और सुनिए भी। और फिर तमाम भारतवंशियों ने किस तरह से हाथ में तिरंगा लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी की, उनका स्वागत किया है। ये गर्मजोशी दिखाती है कितना उत्साह इन तमाम लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी की वजह से। अपने फैंस के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे हाथ मिलाते, कुछ को ऑटोग्राफ देते हुए भी यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दिए। पारंपरिक भारतीय परिधानों में तमाम वो फैंस यहां पर नजर आए, तो वहीं डांडिया करती हुई कई महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में दिखाई दी। हमारे सहयोगी अमन हमसे लगातार जुड़े हुए हैं। अमन, ये उत्साह तमाम उन भारतीयों में, उन भारतवंशियों में जो पीएम मोदी की अगवानी के लिए यहाँ पर मौजूद थे, किस तरह का और कार्यक्रम और कितनी देर में ये चर्चा, जो द्विपक्षीय वार्ता हो रही है जो बाइडेन और पीएम मोदी के बीच, ये खत्म हो जाएगी और किन किन विषयों पर चर्चा की उम्मीद भी की जा रही है? जी, हम डू पॉन्ट होटल में हैं इस टाइम। अभी हम कुछ देर पहले जो बाइडेन के प्राइवेट रेजिडेंस के बाहर थे, अब हम वापस डू पॉन्ट होटल आए और इसी होटल के नीचे ग्राउंड फ्लोर पे ये बड़ा कार्यक्रम हुआ था आज। जो गुजराती कम्युनिटी है डेलावेयर की, इसने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया, गरबा डांस हुआ। बहुत सारी महिलाएं थी जो यहाँ पे डायस्पोरा में हैं,
वो पूरे अपने परिधान में थी और यहाँ पे बहुत अच्छा एक गरबा इवेंट हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने उसको देखा भी काफ़ी देर तक। और ये इस तरह के इवेंट्स जाने जाते हैं, जब भी प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका आते हैं या किसी भी देश में जाते हैं, इंडियन डायस्पोरा बहुत ही गर्मजोशी से उनका स्वागत करता है। जहाँ तक इवेंट्स की बात है, देखिए क्वाड में जो मीटिंग है प्रधानमंत्री मोदी और जो बाइडेन की जो मीटिंग है तकरीबन 1 घंटा चलने की उम्मीद है। लंबी भी खिंच सकती है, पर शुरू में हमें कहा गया तकरीबन 1 घंटा चलने की उम्मीद है। ऑलमोस्ट 45-50 मिनट हो चुके हैं इस मीटिंग को शुरू हुए और हमने वो तस्वीरें भी देखी जिसमें मोदी जी और जो बाइडेन जो है गले मिल रहे हैं गेट पे, और उसके बाद जो बाइडेन उनको गेट तक लेने आए और अंदर अपने घर में लेकर गए। उसके बाद ये मीटिंग शुरू है। यहीं से सारे लीडर जो चारों प्रधानमंत्री हैं और यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन है और बाकी तीनों प्रधानमंत्री हैं ऑस्ट्रेलिया के, जापान के, ये क्वाड मीटिंग के लिए एक अलग वेन्यू है, वहाँ पे पहुँचेंगे कुछ देर में। फिर वहाँ क्वाड मीटिंग शुरू होगा। उसके बाद कैंसर का एक मीटिंग है, कैंसर मून इवेंट जिसको कह रहे हैं, नया इनिशिएटिव है क्वाड का। उसके बाद शाम को वो मीटिंग होगा। क्वाड पे जो प्रधानमंत्री का बयान होगा वो भी पब्लिक होगा, उसको टेलीकास्ट किया जाएगा। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पे रिमार्क्स देंगे उसके लिए भी हम वहाँ प्रेजेंट रहेंगे, तो पता चलेगा नरेंद्र मोदी क्वाड पे क्या कहते हैं, क्वाड को कैसे और मजबूत बनाया जाए। क्वाड ऑलरेडी देखिए 6 मीटिंग क्वाड का हो चुका है, 4 इन पर्सन मीटिंग हो चुका है। तो क्वाड नया मैकेनिज्म जो इंडो पैसिफिक पावर जो है, इन्होंने एक नया मैकेनिज्म बनाया है, नया प्लेटफॉर्म बनाया है, कैसे इसको और स्ट्रॉन्ग किया जाए, इसकी बातचीत, बायलैटरल कोऑपरेशन, डिफेंस कोऑपरेशन टेक्नोलॉजी में, इन सब बातों पे आगे काफ़ी बातचीत होने वाली है। आज क्वाड में एजेंडा काफ़ी बड़ा है, तो मीटिंग लंबी भी खिंच सकती है, तकरीबन 3 से 4 घंटे मीटिंग चल सकता है। क्योंकि एजेंडा बड़ा है और मकसद यही है कि पूरे क्षेत्र में शांति स्थापित हो, सुरक्षा और ज्यादा पुख्ता हो। तमाम उन विषयों पर चर्चा भी होगी, बातचीत भी होगी। अपडेट्स आपसे लगातार लेते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तमाम फैंस और चाहने वालों के बीच मुस्कुराते हुए, उनसे हाथ मिलाते हुए भी देखे गए।